हेलो दोस्तों, स्टीव जॉब्स नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम उनकी लाइफ से 3 ऐसी सिंपल कहानियां सुनेंगे जिनके लेसन्स सच में लाइफ चेंजिंग हैं और ये किसी की भी लाइफ बदलने का पोटेंशियल रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा एक सवाल से शुरू करते हैं। इतनी सक्सेस, इतना नाम, स्टीव जॉब्स के साथ हुई सबसे अच्छी चीज क्या थी? सोचो जरा। यही उनका अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाला जाना। हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना? इतना बड़ा फेलियर उनके लिए एक ब्लेसिंग कैसे बन गया? आइए जानते हैं। तो शुरू करते हैं पहली कहानी से। ये कहानी है विश्वास के बारे में कि लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस, सारे डॉट्स आगे चलकर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो ही जाते हैं, भले ही अभी उनका कोई मतलब ना निकल रहा हो। तो हुआ ये कि स्टीव जॉब्स ने एक बहुत महंगे कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया। फिर बस अपनी क्यूरियोसिटी के पीछे चल पड़े और एक कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन कर ली। सोचो, कैलीग्राफी उस वक्त बिल्कुल बेकार लग रहा था, लेकिन 10 साल बाद जब पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना तो उसके जो ब्यूटीफुल फॉन्ट्स थे ना, वो इसी कैलीग्राफी स्किल की वजह से थे। डॉट कनेक्ट हो गया। इसीलिए वो कहते थे कि आप फ्यूचर में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास्ट में देखकर ही उन्हें जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूइशन पर ट्रस्ट करना ही होगा। ये विश्वास रखो कि ये डॉट्स फ्यूचर में जरूर कनेक्ट होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक बहुत बड़ा सेटबैक भी आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकता है। फेलियर एक गिफ्ट कैसे हो सकता है? इमेजिन करो, 30 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स एक $2 बिलियन कंपनी चला रहे थे, जिसे उन्होंने एक गैराज में शुरू किया था, और तभी उन्हें उसी कंपनी से निकाल दिया गया। ये उनके लिए बिल्कुल डेविस्टेटिंग था। उनकी पूरी लाइफ का फोकस ही छिन गया था। और ये कोई छोटा मोटा फेलियर नहीं था, ये एक बहुत पब्लिक फेलियर था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब सा फील हुआ। सक्सेसफुल होने का जो प्रेशर था, वो बोझ, वो हैवीनेस, वो चली गई और उसकी जगह एक बिगिनर होने की लाइटनेस आ गई। ये आज़ादी उन्हें उनकी लाइफ के सबसे क्रिएटिव फेज में ले गई, जहां उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनीज बनाई। ये बिल्कुल एक ऑफुल टेस्टिंग मेडिसिन जैसा था, एक ऐसी कड़वी दवाई जो पेशेंट यानी स्टीव जॉब्स को उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी थी। और अब आते हैं तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी पर। ये मौत के कॉन्सेप्ट पर है, जिसे जॉब्स लाइफ्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कहते थे। ये याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जिसने मुझे लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेने में हेल्प की है। ये क्वोट अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसकी वजह से सारी एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, एम्बैरेसमेंट या फेलियर का डर, सब कुछ खत्म हो जाता है। मौत के सामने ये चीजें बेमतलब हो जाती हैं। बस वही बचता है जो सच में इम्पॉर्टेंट है। उनके हिसाब से मौत लाइफ का सबसे बड़ा चेंज एजेंट है। वो पुराने को साफ करती है ताकि नए के लिए जगह बन सके। इसीलिए ये एक एंड नहीं, बल्कि प्रोग्रेस और रिन्यूअल का एक जरिया है। तो इन कहानियों से हमारे लिए एक्शनेबल टेकअवे क्या है? ये है द डेली मिरर टेस्ट। बहुत सिंपल सा टूल है। ये जॉब्स की एक सिंपल आदत थी। हर सुबह शीशे में देखकर खुद से एक सवाल पूछना, और अगर बहुत दिनों तक जवाब नो में आए तो इसका मतलब साफ है, कुछ बदलने का टाइम आ गया है। और उनका फाइनल मैसेज, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इसका मतलब है कि कभी भी सैटिस्फाइड मत हो, हमेशा और ज्यादा की भूख रखो, और हमेशा नया सीखने और ट्राई करने के लिए एक अनजान की तरह फूलिश बने रहो। तो जाते जाते मिरर टेस्ट का वही सवाल सबके लिए, अगर आज इस लाइफ का आखिरी दिन होता तो क्या वही किया जाता जो आज करने जा रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है।